क्या आप भी नौकरी नहीं करते हैं? क्या आप फ्रीलांसर हैं, ड्राइवर हैं या गिग वर्कर हैं या फिर अपना छोटा बिजनेस करते हैं? तो ये खबर आपके लिए ही बेहद खास हो सकती है, क्योंकि अब आपको प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ की सुविधा मिल सकती है। अब तक पीएफ की सुविधा ज्यादातर नौकरी करने वाले लोगों को ही मिलती थी, लेकिन अब देश के करोड़ों ऐसे लोगों को भी पीएफ और रिटायरमेंट सेविंग देने पर विचार किया जा रहा है, जो कि किसी कंपनी में नौकरी नहीं करते हैं। जी हाँ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ एक ऐसी नई स्कीम पर काम कर रहा है, विचार कर रहा है, जिसे लागू करने के बाद ऐसे सभी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी पीएफ में निवेश कर सकेंगे। लेकिन कैसे? ये स्कीम कैसे काम करेगी? कौन कौन से लोग इसमें शामिल हो पाएंगे? कितना पैसा जमा किया जा सकेगा और क्या इस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा? क्या ये नॉर्मल पीएफ से अलग होगा और क्या इसमें टैक्स छूट का फायदा भी मिल सकता है? हम आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। दरअसल जो भी लोग किसी कंपनी में नौकरी नहीं करते हैं, फ्रीलांसर्स हैं, गिग वर्कर्स हैं, डिलीवरी बॉयज हैं या अपना कोई छोटा काम करते हैं, ऐसे लोगों को रिटायरमेंट के लिए अपनी बचत खुद ही करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें नौकरी करने वाले कर्मचारियों की तरह पीएफ की सुविधा नहीं मिलती है। इसी कमी को दूर करने के लिए ईपीएफओ अब ऐसी स्कीम पर काम कर रहा है, जिसमें ये लोग भी अपनी मर्जी से पीएफ अकाउंट में अपना पैसा जमा कर सकते हैं और अपना पीएफ बना सकते हैं। इस योजना की सबसे खास बात यही है कि ये स्कीम नौकरी करने वालों के पीएफ से थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें हर महीने एक तय रकम जमा करना जरूरी नहीं होगा। दरअसल फ्रीलांसर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की कमाई हर महीने एक जैसी नहीं होती है, कभी ज्यादा होती है तो कभी कम होती है। इसलिए ईपीएफओ ऐसी व्यवस्था तैयार कर रहा है जिसमें लोग अपनी सुविधा और कमाई के हिसाब से इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। इसे किसी महीने कम कमाई होने पर भी उनका कंट्रीब्यूशन नहीं रुकेगा और उनका पीएफ अकाउंट लगातार एक्टिव भी बना रहेगा, जिससे वो लंबे समय तक रिटायरमेंट के लिए बचत जारी रख सकेंगे। यानी कि अगर किसी महीने आपकी कमाई कम होती है तो आप कम पैसा ही जमा कर सकते हैं, और अगर आपकी कमाई ज्यादा हो जाती है तो आप ज्यादा रकम भी जमा कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें जरूरत के हिसाब से रोज, हर महीने या फिर साल में एक बार भी आप कंट्रीब्यूशन करने का ऑप्शन आपको दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप कभी भी और कभी कभार इसमें पैसे डालेंगे तो सरकार उसमें पैसे कैसे देगी? तो हम आपको बता दें कि अभी तक कहा जा रहा है कि इस स्कीम को पूरी तरह से सेल्फ फंडेड रखा जाएगा, यानी कि इसमें सरकार की तरफ से कोई पैसा कभी जमा नहीं किया जाएगा। जो भी फंड बनेगा वो खुद मेंबर के कंट्रीब्यूशन से ही तैयार होगा, लेकिन इस पैसे पर सरकार आपको इंटरेस्ट दे सकती है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि इस स्कीम में जमा रकम पर भी मौजूदा पीएफ की तरह ही सालाना इंटरेस्ट दिया जा सकता है, यानी कि आपकी बचत सिर्फ सुरक्षित ही नहीं रहेगी, बल्कि समय के साथ उस पर इंटरेस्ट भी जरूर बढ़ता रहेगा। यही नहीं, इस स्कीम को और ज्यादा आकर्षित बनाने के लिए सरकार टैक्स छूट देने पर भी विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि सालाना 2,50,000 रुपए तक के कंट्रीब्यूशन और उस पर मिलने वाले इंटरेस्ट के साथ भी टैक्स फ्री रखा जा सकता है। हालांकि इस पर अभी भी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है और इस पर अभी विचार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ईपीएफओ रिटायरमेंट के बाद पैसा निकालने के तरीके में भी बड़ा बदलाव करने पर विचार किया जा रहा है। अभी आमतौर पर लोग रिटायरमेंट के समय पीएफ का पैसा पूरा निकाल लेते हैं और एक साथ निकाल लेते हैं, लेकिन नई व्यवस्था में मेंबर चाहे तो अपना पैसा ईपीएफओ के पास ही रहने दे सकते हैं और फिर जरूरत के हिसाब से हर महीने या तय समय पर थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक तरीके से विड्रॉ करते हैं, जिसको एसडब्ल्यूपी के जरिए पैसा निकाला जाता है। इसका फायदा ये होगा कि रिटायरमेंट के बाद भी हर महीने नियमित आमदनी मिलती रहेगी और एक साथ पूरी रकम खर्च होने का खतरा भी कम हो जाएगा। यानी कि ईपीएफओ का मकसद सिर्फ पैसा जमा करवाना ही नहीं है, बल्कि रिटायरमेंट के बाद उसे समझदारी से इस्तेमाल करने का भी ऑप्शन देना है। और अगर ये प्रपोजल लागू होता भी है तो इसका फायदा सिर्फ आने वाले नए कर्मचारियों को ही नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका फायदा करोड़ों मौजूदा पीएफ अकाउंट होल्डर्स को भी मिल सकता है। हालांकि यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि अभी ये स्कीम सिर्फ प्रपोजल के रूप में ही मौजूद है। ईपीएफओ इस पर अभी भी काम कर रहा है। ये सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत बनाई जा सकती है। इसके लिए जरूरी आईटी सिस्टम फिलहाल तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार की अंतिम मंजूरी और ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी भी बाकी है।
कुल मिलाकर के अगर ईपीएफओ की ये स्कीम मंजूर हो जाती है तो पहली बार देश के करोड़ों फ्रीलांसर्स को और छोटे वर्कर्स को और खास करके ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को भी पीएफ जैसी सुविधा का बचत और रिटायरमेंट का प्लान मिल सकता है, जिससे नौकरी नहीं करने वाले लोगों का भविष्य भी पहले से ज्यादा सुरक्षित हो सकता है। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।